गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग उठ चुके हैं। मैंने सारांश के लिए जो लंच में मतलब टिफ़िन में लेके जाएगा वो चढ़ा दिया है, बनने रख दिया है और सारांश को उसका ये दे दिया है। हाय। तो सारांश मोस्टली सुबह चोकोज खा के जाता है, रोटी वगैरह वो नहीं खाना पसंद करता है, इसलिए मैं उसको दूध और चोकोज ही दे देती हूँ। और आज वो लंच में लेके जाएगा, मतलब टिफ़िन में लेके जाएगा दलिया। तो उसको मीठा ज़्यादा पसंद है, तो वो एक दिन दलिया लेके जाता है, एक दिन सेवई लेके जाता है, एक दिन चीला लेके जाता है। मतलब ऐसे कुछ ना कुछ 4-5 दिन चेंज कर करके मैं देती रहती हूँ। तो आज उसने कहा दलिया लेके जाऊँगा, तो मैं उसके लिए दलिया बना रही हूँ। तो यहाँ पर टिफ़िन सारांश का मैंने निकाल लिया है। मैं उसको अलग अलग टिफ़िन देती हूँ। जब 2-4 चीज़ें देनी हो तो अलग टिफ़िन है, एक ही चीज़ देनी हो तो अलग है। ये गीला इसलिए हो रखा है क्योंकि कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले मैं एक बार फिर से उसे वॉश करती हूँ, क्योंकि डर रहता है कि कुछ वो चला ना हो इसमें रात भर में। तो यहाँ पर मैंने दलिया को इतना उबाल लिया है कि भाई दूध कम रहे, ताकि वैसे तो गिरता नहीं है इस टिफ़िन से, बाहर नहीं जाती, लीकेज नहीं होती, पर फिर भी ना एक माँ का डर तो बना ही रहता है। अब टाइम आ चुका है सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने का। सारांश स्कूल चला गया है और अब मैं इनके लिए टिफ़िन के लिए बना रही हूँ लौकी की कढ़ाई वाली सब्ज़ी। प्याज को भूनने के बाद मैं सीधा डायरेक्ट लौकी डालती हूँ। टमाटर मैं डालती हूँ 5 मिनट बाद, जब थोड़ा सा लौकी भुन जाती है ना तेल में और मसाले में, तो उसके बाद मैं टमाटर डालती हूँ, ताकि टमाटर अंत तक जब तक सब्ज़ी पके तो थोड़े खड़े खड़े से रहे, मतलब ज़्यादा बिल्कुल ही बारीक ना हो जाए। तो बहुत अच्छी लगती है कढ़ाई वाली लौकी की सब्ज़ी। वैसे तो मुझे कुकर वाली भी अच्छी लगती है, पर ऑफिस के लिए ना थोड़ा खड़ी खड़ी सब्ज़ी रखनी पड़ती है ताकि वो फैले ना इधर उधर, तो इसलिए इनको भी कढ़ाई वाली ही पसंद है। तो मैं टमाटर डालूंगी बाद में, काट के मैंने रख दिए हैं, तो 5 से 8 मिनट बाद में मैं डाल दूंगी जब थोड़ा लौकी हो जाएगी सौगी सी। तो 2-4 महीने से क्या हो रहा है कि जो बंदरों की टोली होती है ना, 4-6 बंदर, ये ऐसे घूमने लग जाते हैं। देखो अभी सुबह के मेरे ख्याल से 8 या 8:15 बज रहे हैं, तो ये देख लो इतने में ही ये आना शुरू कर दिया है इन्होंने, और ये शाम के 6-7 बजे तक आराम से घूमते हैं खाने पीने के चक्कर से। तो ना बाहर निकलने में भी अब बहुत डर लगने लग गया है, क्योंकि होता ही है ना, इनके मूड का कुछ नहीं पता कब ये ऐसे आदमी पर अटैक कर दें। तो इसलिए मैं अब अंदर ही अंदर रहती हूँ, अब छत पे भी नहीं जाती हूँ। मुझे डर ही लगता है अकेले जाने में कि कहीं भाई थप्पड़ थुप्पड़ ही ना मार दें ये लोग। और अब चलो सब्जी पे फोकस करते हैं, कई बंदरों के चक्कर में भी सब्जी फूक जाती। तो यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक मैं अब डालूंगी। तो मसाले डालने के बाद में, वैसे तो हम इसमें अगर मैजिक मसाला डालें या फिर कोई और मसाले डालें तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, पर मेरे पतिदेव को ज़्यादा बाहर के मसाले पसंद नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं कि लाइट खाना बनना चाहिए जो घर के ही मसालों से बने, मतलब बाहर के मसाले डालने की ज़रूरत ना पड़े। हरी मिर्च डालो, लाल मिर्च भी हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ी देर के बाद हमारी सब्ज़ी हो चुकी है रेडी, जिसमें मैंने तरी बिल्कुल नहीं करी है। बिल्कुल मतलब तरी करनी होती तो मैं कुकर में ही बना लेती, बिना तरी की बनानी थी, इसलिए तो मैंने इसमें कढ़ाई में बनाई है। और ये खड़ी खड़ी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है पराठों के साथ। तो अब मैं करने जा रही हूँ इनका टिफ़िन पैक, जो कि टिफ़िन में ये सादा सा खाना लेके जाते हैं। दाल चावल कब भी ऐसा होता है कि 8-10 दिन में लेके जाते हैं, क्योंकि ठंडा ना खाया नहीं जाता, तो इसलिए रोटी सब्ज़ी तो फिर भी ऐसा है कि खाई जाती है, चाहे थोड़ी ठंडी भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी रख दी है, अब मैं रोटी बना करके फटाफट से पैक करूँगी और एक तीसरे वाले डब्बे में थोड़ा सा अचार और प्याज वगैरह काट के दे देती हूँ। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जब पतिदेव ऑफिस जाने वाले होते हैं तो मैं आ जाती हूँ पूजा वाले रूम में। पूजा वाले रूम में आने के बाद ये लड्डू और लाडली है मेरे, जिनको सारांश उठा के जाता है। जब वो स्कूल जाने से पहले इनके दर्शन एक बार ज़रूर करता है और उनको उठा देता है। तो उसके बाद में जब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद ये इनकी बाल्टी है जिसमें इनके मैं रात के कपड़े रखती हूँ जो धोने होते हैं मुझे।
अब मैं लेने जा रही हूँ फूल और तुलसी, क्योंकि नहलाते वक्त और कान्हा जी के पास तुलसी होना ज़रूरी है, तो इसलिए संडे के अलावा और दिन मैं तुलसी तोड़ लेती हूँ। और हाँ, एकादशी के अलावा भी, क्योंकि एकादशी के दिन भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो फूल वगैरह मैं ले आती हूँ। तो आजकल क्या हो रहा है कि सदाबहार के फूल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, मेरे ही घर नहीं सभी के घर लगे रहते हैं, तो मैं मोस्टली सदाबहार के ही फूल तोड़ती हूँ। यहाँ पर मैं तोड़ रही हूँ तुलसी माता। ये वाली जो तुलसी है ना, ये ना ही ज़्यादा हरी भरी होती है, ना ही बिल्कुल सूखती है, मतलब ये ना बीच में ही रहती हैं। तो इनके छोटे छोटे पत्ते रहते हैं ना, इसलिए मैं इन्हीं में से तोड़ रही हूँ, क्योंकि ना छोटे पत्ते कान्हा जी के सिर में लगाने के लिए ठीक रहते हैं। और यहाँ पर मैं फूल ही तोड़ रही हूँ। तुलसी जी की बिल्कुल उसी गमले में ही फूल का पेड़ भी है और तुलसी जी भी हैं, तो दोनों एक ही जगह से मैं तोड़ लेती हूँ। एक दो मैं वाइट फूल तोड़ती हूँ, जो कि मुझे शिव शंकर मतलब उनके शिवलिंग पे चढ़ाने होते हैं। तो चलिए, अब फूल तोड़ने के बाद चलते हैं अंदर, क्योंकि हमारा लड्डू और लाडली वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फटाफट से स्नान करवाना है, फिर उसके बाद पूजा करके उनको भोग भी लगाना होता है। तो वो ऐसे बच्चे के रूप में है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार 8:30 बजे 8 साढ़े 8 बजे तक उनको भूख लग जाती होगी। तो कोई कोई तो उन्हें नहलाने से पहले भी दूध वगैरह दे देते हैं, पर मैं 8 साढ़े 8 तक सारे काम निपटा करके तभी उनको भोग लगाती हूँ। अभी हमने लड्डू गोपाल को चंदन लगा दिया है। अब हम इनको धीरे धीरे करके नहलाएंगे। राधा रानी को भी नहलाएंगे, पर मैं उनको नहीं दिखा रही हूँ, अभी सिर्फ इनको ही दिखा रही हूँ, ठीक है। हम लड्डू गोपाल जी और राधा रानी दोनों नहा चुके हैं। अब मैं एक एक करके इनको तैयार करने वाली हूँ। तो अच्छे से पहले मैं इनको साफ़ कर दूँ। एक मैंने ना इन्हें नज़रिया पिनाया हुआ है, ये देखो, ईमान दिख ही नहीं रहा था। एक मैंने इनको ये नज़रिया पिनाया हुआ है, और एक इनको मैंने पिनाई हुई है ये तुलसी की छोटी सी माला, ताकि अगर बाई चांस खाने में, मैं आपने देखा होगा एक बार मुझे कमेंट भी आया था कि तुलसी ज़रूर डाला करो। वैसे तो मैं डालती हूँ, पर जैसे संडे के दिन ऐसा होता है कि तुलसी नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए ये तुलसी की माला मैंने पिनाई हुई है, ताकि अगर भोजन में मतलब भोग में अब ना भी डाल पाए तो भी चल जाएगा। वैसे मैंने 2 मालाएं रखी हुई हैं, एक गले में है और एक उनके बेड पे रखी हुई है। चलो, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी को मेरी तरफ से खूब खूब आशीर्वाद। तो यहाँ पर इनकी ड्रेसेस हैं। ये जो ड्रेसेस हैं ये मैंने कल ही पहनाई थी, तो आज कुछ और पहनाएंगे, कुछ और पहनाएंगे। यहाँ पर इनकी बहुत सारी ड्रेसेस मैंने रखी हुई हैं, कुछ मैंने इधर रखी हुई हैं। तो ये देखिए, आज हम ये वाली ड्रेस पहनाने वाले हैं, ये और ये जो ड्रेस है ये अभी नहीं है, कोरी ड्रेस है, कभी कोई बाहर त्यौहार आएगा तो मैं ये पहनाऊँगी। एक दो ड्रेसेस मैंने ऐसी रखी हुई हैं जो बिल्कुल नहीं है, पिनाई नहीं है, होनी भी चाहिए ऐसी ड्रेसेस। तो ऐसा है कि मंगाती तो मैं रहती हूँ। हाँ, जैसे 2-2.5-3 महीने हो गए हैं मुझे लड्डू गोपाल रखे हुए। 3 महीने में ऐसा कोई महीना नहीं गया जब मैंने इनकी 4-5 ड्रेसेस ना मंगाई हूँ। तो आज हम राधा रानी को ये वाली पहनाएंगे और कान्हा जी को ये वाली ड्रेस पहनाएंगे। लगी है ना ब्यूटीफुल? तो चलिए फिर। तो यहाँ पर मैंने दोनों को ड्रेसेस अच्छे से पहना दी है। अपने कान्हा जी को पहले पहनाई है, राधा रानी को फिर उसके बाद में पहनाऊँगी। और मैंने बहुत सारे डब्बे से अलग अलग बॉक्सेस बनाए हुए हैं। एक में उनके लिए कान के रखे हुए हैं, हाथों के रखे हुए हैं, एक में उनके गले के पूरे सेट हैं, और एक में उनकी पगड़ियाँ ही पगड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर मैं बस ये तसल्ली से करती हूँ ये काम, मुझे चाहे 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, बिल्कुल मैचिंग पहनाती हूँ। जैसे उनकी पर्पल सी ड्रेस है तो उससे मैचिंग करता हुआ पहनाऊँगी हाथों में, और कान्हा की मेरी ब्लू ड्रेस है तो ब्लू कलर के ही कड़े निकालूंगी, और ये वाले कड़े मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये मैं इन डब्बा जो है उनके गले के हार का है,
यहाँ पर भी मैं मैच करके करती हूँ। मैंने बहुत सारा सामान ख़रीदा है, पर अभी भी कुछ ऐसा है जो ड्रेस से मैच प्रॉपर नहीं होता है, तो फिर मैं ऐसे ही गोल्डन, ऐसे वाइट, ऐसी कुछ भी पहना देती हूँ। तो ये इनका पगड़ी का बॉक्स है, कान्हा की पगड़ी का बॉक्स है। तो इसमें मैंने हर तरीके के कलर की पगड़ी है, पर अभी भी पिंक कलर की प्रॉपर पगड़ी नहीं है, वो मैं जल्दी से लूँगी सोच रही हूँ। तो यहाँ पर वाइट है, ब्लू है, मतलब हर तरीके की है। और ये देखिए, ये एक ब्लू कलर की है, पर ना कभी कभी ऐसा होता है कि कभी थोड़ा साइज़ बड़ा आ जाता है जो आपको अच्छी लग रही हो, कभी छोटा आता है प्रॉपर, मतलब कभी कभी मिल नहीं पाता है, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे ये बड़ी वाली पगड़ी है ना, उसमें मैं बाल लगाती हूँ, फिर जाके कान्हा को पहनाती हूँ ताकि थोड़ा फिट रहे, वरना मैं कान्हा को बाल नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा भारी भारी हो जाएगा। तो राधा रानी को तो मैंने अच्छे से तैयार कर दिया है, पर अब कान्हा रह गए हैं, क्योंकि कान्हा को सिर में और हाथ में चंदन लगा करके तुलसी माता का पत्ता, तुलसी का पत्ता रखना पड़ता है, अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं चंदन लगा के उनके ऊपर तुलसी रख के फिर जाके उनको पगड़ी पहनाऊंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पहले पगड़ी पहना देती हूँ, फिर याद आता है अरे नहीं ये तो गले का नहीं पहनाया, तो इसलिए अब जाके तो थोड़ा आदत पड़ भी गई है। शुरू शुरू में ना मतलब ऐसे हो जाता था। तो यहाँ पर राधा रानी के लिए मैं नया मुकुट लेके आई हूँ। मैंने उनके मतलब बहुत सारे तरीके के बाल भी खरीदे हुए हैं। किसी दिन मैं फुर्सत में आपको एक एक करके सारी चीज़ें इनकी शेयर करूँगी। तो अभी देखो, मेरे लड्डू और लाडली दोनों के दोनों हो चुके हैं अच्छे से तैयार। अब मैं कैमरे को ऑफ करके दिया बत्ती करूँगी और उनको भोग लगाऊंगी। तो आपको आज का छोटा सा मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग कैसा लगा, मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।